श्रेया और रोहन दोनों भाई बहन थे, लेकिन उनके बीच का रिश्ता सिर्फ पारिवारिक नहीं था, बल्कि एक मजबूत दोस्ती और भावनात्मक समर्थन का भी था। श्रेया, जो रोहन से 5 साल बड़ी थी, हमेशा उसकी देखभाल करती थी। माता पिता के व्यस्त जीवन के कारण श्रेया ने ही छोटे भाई को पालने और सिखाने का जिम्मा अपने ऊपर लिया था। रोहन के लिए श्रेया सिर्फ उसकी बड़ी बहन नहीं थी, बल्कि उसकी दुनिया थी। वह उसके हर छोटे बड़े फैसले में साथ देती, उसकी हर खुशी और दुख को समझने की कोशिश करती। समय के साथ साथ दोनों के बीच का रिश्ता और भी गहरा होता गया। रोहन जब कॉलेज में दाखिला ले रहा था, श्रेया अपनी नौकरी में व्यस्त थी, लेकिन हर दिन दोनों के बीच की बातों का सिलसिला कम नहीं हुआ था। श्रेया उसकी सलाहकार थी, उसकी सबसे करीबी दोस्त और उसकी प्रेरणा भी। धीरे धीरे रोहन महसूस करने लगा कि उसके दिल में कुछ और भावनाएं भी पनप रही हैं, जिन्हें वह समझ नहीं पा रहा था। श्रेया भी महसूस कर रही थी कि रोहन का उसके प्रति व्यवहार बदल रहा है। पहले जहां वह उससे हंसी मजाक करता था, अब उसकी बातें गंभीर हो गई थी। उसकी आंखों में श्रेया के लिए कुछ अलग दिखता था, जो शायद भाई बहन के रिश्ते से कुछ परे था। एक दिन रोहन ने हिम्मत करके श्रेया से अपनी भावनाएं जाहिर कर दी। उसने कहा, दीदी, मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बहन की तरह नहीं देख पाता। मैं आपसे प्यार करता हूँ, एक ऐसे प्यार के साथ जो भाई बहन के रिश्ते से अलग है। श्रेया ये सुनकर स्तब्ध रह गई। वह जानती थी कि रोहन उससे बहुत जुड़ा हुआ है, लेकिन इस तरह की भावनाएं कभी उसने सोची नहीं थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे या कैसे प्रतिक्रिया दे। उसने रोहन से कुछ दिन दूर रहने का फैसला किया, ताकि वो अपनी भावनाओं को समझ सके और सही निर्णय ले सके। दिन बीतते गए और श्रेया ने इस बात को समझने की कोशिश की, क्या ये सिर्फ एक भ्रम था या सचमुच दोनों के बीच एक गहरा जुड़ाव था। उसने अपने मन में रोहन के लिए हमेशा एक बहन वाली भावनाएं ही महसूस की थी, लेकिन अब वह उसकी आंखों में देख रही थी कि उसका प्यार सच्चा और गहरा है। श्रेया के मन में भी एक उलझन पैदा हो गई थी। उसने खुद से सवाल किया कि क्या समाज, परिवार और रिश्तों की मर्यादा के चलते वो रोहन के प्यार को नकार दे, या फिर वो अपने दिल की सुने और एक ऐसे रिश्ते को अपनाए जो शायद सही नहीं लेकिन सच्चा था। श्रेया के लिए यह समय बेहद कठिन था। रोहन से दूर रहने के बावजूद उसके दिल और दिमाग में लगातार सवाल उठते रहे। वह खुद से लड़ रही थी, क्या उसे अपने छोटे भाई के प्रति यह प्यार स्वीकार करना चाहिए या इसे अपने अंदर ही दबा देना चाहिए। उसने कई बार सोचा कि ये एक अस्थायी भावना हो सकती है। शायद रोहन अपने कॉलेज के नए अनुभवों और दोस्ती के चलते भ्रमित हो रहा है, लेकिन जब वह रोहन के बारे में सोचती तो उसे एहसास होता कि रोहन की भावनाएं सच्ची और ईमानदार हैं। उसकी मासूमियत और उसके प्यार में कोई छल नहीं था। वो सिर्फ श्रेया को खुश देखना चाहता था, चाहे हालात जो भी हों। यह सोचकर श्रेया का मन और भी उलझ जाता। एक दिन श्रेया ने फैसला किया कि वह रोहन से इस बारे में बात करेगी। उसने उसे मिलने के लिए बुलाया और दोनों एक शांत जगह पर बैठकर बात करने लगे। रोहन की आंखों में इंतजार था। उम्मीद थी कि शायद उसकी बहन उसकी भावनाओं को समझेगी। श्रेया ने कहा, रोहन, मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन यह सही नहीं है। परिवार और हमारे रिश्ते की मर्यादाएं हैं। हम हमेशा से भाई बहन रहे हैं और इससे अलग कोई रिश्ता हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। रोहन ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसने जवाब दिया, दीदी, मैं जानता हूं कि समाज और परिवार हमारे खिलाफ हो सकते हैं, पर मेरा प्यार सच्चा है और मैं जानता हूं कि आप भी मुझसे प्यार करती हैं। आप बस इसे स्वीकारने से डर रही हैं। श्रेया ने उसकी बातों पर कुछ देर तक सोचा। उसे महसूस हुआ कि शायद रोहन सही कह रहा था। उसके मन में भी कहीं न कहीं रोहन के प्रति एक खास जुड़ाव था, जो उसे खुद भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था। श्रेया और रोहन दोनों के बीच अब स्थिति बदल चुकी थी। श्रेया के लिए यह तय करना मुश्किल हो रहा था कि वह अपने दिल की सुने या समाज और परिवार की। दोनों के बीच खामोशी रहने लगी, लेकिन इस खामोशी में भी एक गहरा संबंध छिपा था। एक दिन श्रेया ने खुद से सवाल किया, क्या वह अपनी भावनाओं से भाग सकती है
क्या वह रोहन के प्यार को नकार कर हमेशा के लिए खुश रह पाएगी? उसने फैसला किया कि उसे अपनी भावनाओं का सामना करना होगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उसने रोहन से खुलकर बात करने का मन बना लिया। श्रेया और रोहन फिर से मिले। इस बार श्रेया की आंखों में एक निश्चय था। उसने रोहन का हाथ थामकर कहा, रोहन, मैंने बहुत सोचा। मैं नहीं जानती कि यह सही है या गलत, लेकिन इतना जानती हूं कि मैं भी तुम्हारे बिना खुश नहीं रह पाऊंगी। तुम्हारा प्यार मेरे लिए सबसे खास है और मैं इसे अब और नकार नहीं सकती। रोहन ने उसकी बात सुनकर राहत की सांस ली। उसे वो सब मिल चुका था जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाह थी, श्रेया का साथ और उसका प्यार। लेकिन इस फैसले का मतलब था कि अब उन्हें अपने परिवार और समाज के सामने खड़ा होना होगा। वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। श्रेया और रोहन ने तय किया कि वे अपने माता पिता को सबसे पहले बताकर अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करेंगे। दोनों ने एक दिन घर पर परिवार के सामने यह मुद्दा उठाया। माता पिता ने पहले तो इस बात को मजाक में लिया, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके बच्चे गंभीर हैं तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। माँ ने कहा, तुम दोनों पागल हो गए हो? ये कैसे हो सकता है? भाई बहन का रिश्ता पवित्र होता है और तुम इसे तोड़ने की बात कर रहे हो। पिता ने भी सख्ती से कहा, ये कभी संभव नहीं होगा। समाज हमें कभी माफ नहीं करेगा। लोग हमें क्या क्या नहीं कहेंगे। श्रेया और रोहन ने माता पिता की बातें सुनी, लेकिन वे अपनी भावनाओं के प्रति अडिग थे। उन्होंने माता पिता से कहा, हम समझते हैं कि यह मुश्किल है, लेकिन हमारा प्यार सच्चा है। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हम समाज की परवाह नहीं करते। हमें सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए। समय बीतता गया और माता पिता के लिए भी अपने बच्चों की खुशी सबसे महत्वपूर्ण थी। वे धीरे धीरे समझने लगे कि श्रेया और रोहन का प्यार किसी बंधन या परंपरा से बड़ा है। आखिरकार उन्होंने अपने दिलों को नरम किया और दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लिया, ये समझते हुए कि हर रिश्ता समाज के नियमों से नहीं बनता। श्रेया और रोहन ने अपने रिश्ते को समाज की मर्यादाओं से परे जाकर स्वीकार किया और दोनों ने साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उनका प्यार उन सभी चुनौतियों से जीत गया जो उनके सामने आई थीं। श्रेया और रोहन ने अपने माता पिता की अनुमति के बाद अपने रिश्ते को खुले तौर पर स्वीकार कर लिया था, लेकिन असली चुनौतियां अब शुरू हो रही थीं। समाज की नजरों में उनका रिश्ता अब भी एक सवालिया निशान था। आस पड़ोस, रिश्तेदार और दोस्त, हर कोई उनके इस फैसले से हैरान था। कुछ ने इसे गलत ठहराया तो कुछ ने इसे पाप तक कह दिया। श्रेया और रोहन इन सारी बातों से परेशान जरूर थे, लेकिन उनका आपसी प्यार और समर्थन उन्हें इन चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत देता था। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे किसी भी हालत में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। श्रेया के ऑफिस में भी यह खबर फैल गई थी। उसके कुछ साथी उसे समझाने की कोशिश करने लगे। तुमने ऐसा क्यों किया? ये समाज की परंपराओं के खिलाफ है। लेकिन श्रेया ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, हमने जो किया है वो हमारे दिल की सच्चाई है। हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे। रोहन को भी कॉलेज में दोस्तों और प्रोफेसरों से ताने सुनने को मिलते, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सिर्फ एक बात कही, मुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। मेरे लिए सबसे जरूरी श्रेया है और मैं उससे प्यार करता हूं। समाज की नकारात्मक सोच के बावजूद दोनों एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहे। धीरे धीरे उनके आसपास के कुछ लोग इस रिश्ते को समझने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि प्यार में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए और धीरे धीरे लोग उनकी जिंदगी में हस्तक्षेप करना छोड़ने लगे। समाज और रिश्तेदारों के विरोध के बावजूद श्रेया और रोहन ने शादी करने का फैसला किया। दोनों जानते थे कि यह कदम आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने तय किया था कि वे अपनी जिंदगी को समाज की बेड़ियों में नहीं बांधेंगे। शादी की तारीख तय की गई, लेकिन इसमें सिर्फ करीबी लोग शामिल थे। उनके माता पिता, कुछ करीबी दोस्त और वह परिवार के कुछ सदस्य जो उनके फैसले के साथ खड़े थे। दोनों ने एक छोटे समारोह में शादी की, जिसमें धूमधाम भले ही न थी, लेकिन प्यार और सच्चाई भरपूर थी। शादी के बाद श्रेया और रोहन ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की।
वे शहर से थोड़ा दूर जाकर रहने लगे ताकि समाज की नकारात्मकता से दूर रह सके और अपनी जिंदगी में शांति और प्यार को जगह दे सके। समय के साथ दोनों ने एक सामान्य जीवन बिताना शुरू कर दिया। श्रेया ने अपनी नौकरी जारी रखी और रोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की। दोनों ने साथ मिलकर एक खुशहाल घर बसाया जिसमें सिर्फ प्यार और समझदारी का वास था। धीरे धीरे उनके आसपास के लोग भी उनके रिश्ते को सामान्य रूप में देखने लगे। श्रेया और रोहन ने समाज के बनाए हुए बंधनों को तोड़कर यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी बंधन से ऊपर होता है। उनका रिश्ता एक मिसाल बन गया उन लोगों के लिए जो प्यार को जाति, उम्र या रिश्तों की सीमाओं में बांधते हैं। श्रेया और रोहन के इस सफर में कई मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना एक दूसरे का हाथ थामकर किया। वे जानते थे कि प्यार में समाज की परवाह करने से ज्यादा जरूरी है एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और सच्चाई। समय के साथ उनके परिवार और समाज ने भी उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया। लोग उन्हें अब उस नजर से नहीं देखते थे जैसे पहले देखा करते थे। श्रेया और रोहन ने यह साबित कर दिया कि प्यार में ताकत होती है जो समाज के बनाए हुए बंधनों को तोड़ सकती है। आपकी राय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट कहानी के लिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं